तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर अप्रोक्सीमेशंस एंड एरर्स। ठीक है, तो जो कैलकुलस है, जो डिफरेंशिएशन है, उसको हम वी कैन यूज इट टू find out the error in something, or we can use it to find out the approximate value of something. ठीक है, तो वो हम कैसे यूज करते हैं, that is what we are going to see here. तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले we will talk about the term differentials. डिफरेंशियल क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंशियल इन y, व्हाट इज द डिफरेंशियल इन x? बेसिकली डिफरेंशियल होता है, दैट इज वी कैन कॉल इट एज अ स्मॉल चेंज इन y, डेल्टा y, और वी कैन डिफरेंशियल इन x, वी कैन कॉल इट एज अ स्मॉल चेंज इन x. ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा बेसिक से उठाते हैं जरा. जैसे हमारे पास dy by dx जो होता है, डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है? डिफरेंशिएशन इज लाइक दिस, आपको याद होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, या फिर चलो ऐसे करके लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a. दिस वाज वन ऑफ द फॉर्मूलाज ऑफ द डिफरेंशिएशन. नाउ व्हाट इज दिस fx माइनस f ऑफ a? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा y, बिकॉज fx minus f of a is change in y, change in y, delta y upon x minus a is our delta x. and जैसे x is approaching to a, जब a को अप्रोच कर रहा है तो a minus a 0, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा डेल्टा x approaches to 0. तो बेसिकली जो हमारा dy by dx है वो ये होता है, ये होता है, या ये ऐसे करके भी लिख सकते हैं. फिलहाल हम यहां पे ये वाला फॉर्म यूज करेंगे, और आप इसको f डैश x भी लिख सकते हैं, dy by dx की जगह f डैश x भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये न्यूमरेटर है डेल्टा y, ये डिनोमिनेटर है डेल्टा x. एक ग्राफ भी बना लेते हैं, वहां से भी आपको और क्लैरिटी आ जाएगी. हमने पहले भी बनाया हुआ ये ग्राफ. ये हमारे पास ग्राफ है, मान लो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y इज इक्वल टू fx. तो अगर हम यहां पर देखें, दिस इज अवर x इज इक्वल टू a, ये x इज इक्वल टू a है. a से थोड़ा सा आगे यहां पे गए, x पे गए, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ठीक है, अगर ये x इज इक्वल टू a है और ये x है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी x माइनस a, और ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ हो जाएगी f ऑफ a. ठीक है, क्योंकि ये x इज इक्वल टू a है, ये x है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी f ऑफ x. तो बेसिकली इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, ये जो x यहां पर है, जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x, और y कोऑर्डिनेट है fx. और इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है a, और y कोऑर्डिनेट है f ऑफ a. ठीक है, इस टाइप का डायग्राम हमने तब किया था जब हमने बेसिक डेरिवेटिव जो है वो हमने किया था. अब यहां पर जो है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, इस पॉइंट का नाम रख लो a, इस पॉइंट का नाम रख लो b, तो ये जो ab का जो स्लोप है वो ये है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. देखो ये y2 fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, तो ab का स्लोप ये है. ठीक है, आपको याद होगा हम सीकेंट का स्लोप निकालते थे, एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हम करते थे. ठीक है, तो उस पर हमने किया था, तो वही चीज है ये. अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, ये सब नहीं करेंगे यहां पे, तो हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस की बात कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है, नाउ लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, दिस इज f डैश x. अगर मैं यहां से लिमिट निकाल दूं, इफ आई रिमूव द लिमिट फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो f डैश x के बराबर नहीं आएगा, बल्कि वो f डैश x के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो सकता है, उसके आसपास की वैल्यू आ सकती है.
तो अगर यहां पर हम इसको ऐसे लिखें डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखें, दैट इज नॉट इक्वल टू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स के इक्वल नहीं होगा, बट एफ डैश एक्स प्लस समथिंग वेरी स्मॉल, दिस इज एप्सिलॉन, दिस इज अ स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो डेल्टा वाई बाई, अगर लिमिट हटाते तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वो एफ डैश एक्स के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, लेकिन वो एफ डैश एक्स प्लस या माइनस कुछ भी स्मॉल, तो वो स्मॉल वैल्यू मैंने एप्सिलॉन ले ली, तो दिस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। अब मैं इस डेल्टा एक्स को अगर वहां मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, यहां मल्टीप्लाई करो, दैट इज एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स। नाउ दिस एप्सिलॉन इज स्मॉल and delta x is also small. Two small things they are getting multiplied, they will give you even smaller value, बहुत ही छोटी वैल्यू देगी वो, और वो इतनी छोटी वैल्यू होंगी जब दो स्मॉल नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, कोई भी वन से छोटे कोई भी नंबर दो मल्टीप्लाई करके देखो बहुत छोटी वैल्यू आती है, तो वो दो स्मॉल वैल्यूज मल्टीप्लाई करके वो इतनी छोटी वैल्यू देती है कि हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं यहाँ पे। तो अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं तो डेल्टा वाई जो हमारे पास आ जाता है दैट कम्स आउट एज एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये जो डेल्टा वाई है दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड विद डिफरेंशियल, दिस इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल इन y। डिफरेंशियल इन y मींस स्मॉल चेंज इन y बेसिकली। ठीक है, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम चेंज इन y ना बोलते हुए डिफरेंशियल वर्ड को यूज कर लेते हैं। डिफरेंशियल इन y इज डेल्टा y दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कैन बी कॉल्ड एज द डिफरेंशियल इन x, जिस तरीके से डेल्टा y को डिफरेंशियल इन y कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम ग्राफिकली भी इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि ग्राफ का इतना ज्यादा यूज नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्विंग में, लेकिन तब भी आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ग्राफ भी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर मैं यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ करूं और यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, ये जो लेंथ है दिस इज डेल्टा एक्स, दिस लेंथ ये x माइनस ए, दिस लेंथ इज डेल्टा एक्स, दिस इज डिफरेंशियल इन x, और ये वाली जो लेंथ है वर्टिकल जो लेंथ है दिस इज डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा वाई इज व्हाट, इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है fx, इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है fa, तो fx माइनस fa, fx देखो यहां पे fx माइनस fa वाज डेल्टा वाई। तो बेसिकली ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये इक्वेशन बता रही है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, और अगर उस फंक्शन में हम x की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, डेल्टा x से इंक्रीज करते हैं, तो y की वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट आएगा डेल्टा y। अगर हम x की वैल्यू को डेल्टा x बनाते हैं तो y की वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट आएगा, वो ये इक्वेशन डिफरेंशियल इन y वाली इक्वेशन जो है ये हमें बताती है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा वो भी याद हो, प्लस वन में हम एरर्स पढ़ते थे, ठीक है, तो उसके भी थोड़े से कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे बता देता हूं। तो यहां पर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर x वेरिएबल में एक थोड़ा सा एरर आता है डेल्टा x का, डेल्टा x को हम डिफरेंशियल इन x भी बोल सकते हैं या चेंज इन x भी बोल सकते हैं, इस चैप्टर में हम डिफरेंशियल इन x बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो फिजिक्स में हम एरर्स पढ़ते थे तो वहां पर उस वाले फंडे को भी यहां पे लगा सकते हो, आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को भी लगा सकते हैं यहां पे। तो डेल्टा x कैन बी कंसीडर्ड एज चेंज इन x, तो अगर इस x में हम थोड़ा सा चेंज लाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, मतलब x की वैल्यू को बढ़ाएं चाहे x की वैल्यू को घटाएं, कुछ चेंज लाते हैं, तो अगर x में थोड़ा सा चेंज लाएंगे तो y में भी थोड़ा सा चेंज आएगा ही आएगा। जैसे मान लो अगर मैं x में डेल्टा x करूं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, इसमें मैंने डेल्टा x से इंक्रीमेंट किया तो y भी तो कुछ चेंज होगा, y प्लस डेल्टा y में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो वो y में कितना चेंज आता है y वेरिएबल में, जब आप x की वैल्यू को डेल्टा x से बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो y में कितना चेंज आता है, वो ये इक्वेशन तुम्हें देती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगी ये डिफरेंशियल। ठीक है, तो ये अच्छा, लेकिन ये भी याद रखना कि हाँ ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देती है, क्योंकि हमने इस टर्म को नेग्लेक्ट भी तो किया ना भाई, इस थ्योरी में हमने इस टर्म को नेग्लेक्ट भी किया, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है, बट हाँ डेफिनेटली इट गिव्स यू द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये हमारे को दे ही देता है। ठीक है, तो ये चीज है।
अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ये तो डिफरेंशियल की बात होगी। अब थोड़ा सा हम पीछे की चीजें रिवाइज कर लेते हैं कि एरर्स क्या होते थे, हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो एरर्स क्या होते हैं और रिलेटिव एरर, ये सब चीजें भी यहाँ पे पूछी जाती है, क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए एरर्स। थ्योरी तो इसमें बहुत ही कम है, ठीक है। ये बस ये फॉर्मूला याद रखना आपने, है ना। अप्रोक्सीमेशन में यही है, डेल्टा वाई डिफरेंशियल इन वाई, दिस इज ऑल अबाउट अप्रोक्सीमेशन। अब थोड़ा सा एरर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एरर की डेफिनेशन लिखिए, द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू, एरर की डेफिनेशन लिखिए, द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू and the measured value of a quantity is defined as an error. Difference between the true value and the measured value of a quantity is defined as an error. ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक्स क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर देख रहे हैं तो उसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वाई में देख रहे हैं तो डेल्टा वाई से करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, दैट इज इक्वल टू जो एक्स क्वांटिटी है उसकी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, माइनस एक्स की मेजर्ड वैल्यू या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, या मेजर्ड वैल्यू भी कह सकते हैं। एक्चुअल माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट इज अवर डेल्टा एक्स, एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, तीसरे नंबर पे होता है रिलेटिव एरर। अच्छा, रिलेटिव एरर जो है, अच्छा ये एक्चुअल है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकालते कैसे हैं उसके बारे में भी मैं थोड़ा बता देता हूं। चलो पहले रिलेटिव एरर लिख लेते हैं। रिलेटिव एरर इज अवर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये एक्स और ये एक्स अप्रोक्सीमेट, ये कैसे निकालते हैं, जैसे अगर हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें एक्स की कई वैल्यूज आई, x1, x2, x3, x4, x10 तक वैल्यू आ गई, तो हम उनका मीन लेते हैं। खैर इस चैप्टर में हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तभी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। तो यहां पर जो आपके पास है, दिस इज एक्चुअली द मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। बस इतना सा याद रख लो। बाकी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, दिस एक्स इज ऑल्सो द मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर आता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज एरर भी पूछा जाएगा इस चैप्टर में। रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये सब चीजें यहाँ पे, रिलेटिव और परसेंटेज एरर खास करके ये दो चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी, ठीक है। अच्छा, नाउ अगर हमारे पास हमने यहां पे देखा कि अगर x में डेल्टा x का चेंज आता है तो ये जो डेल्टा y है ना, डेल्टा y तो हम यहां से निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे एक चीज और नोट करके लिख लेते हैं, यहां पे नोट डालिए, अप्रोक्सीमेशन इन y, अप्रोक्सीमेशन इन y या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y, वो क्या होगी, अगर हम x को डेल्टा x से चेंज करते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y विल बी y प्लस डेल्टा y, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y होगी, एंड दैट कैन बी रिटन एज y प्लस डेल्टा y, यहां से उठा लो, डेल्टा y इज f डैश ऑफ x डेल्टा x। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन y भी हमें निकालना पड़ेगा, तो ये ऐसे करके आ जाती है। तो बस इतनी सी थ्योरी है इसमें, बहुत छोटा सा, सबसे छोटा एप्लीकेशन है, ठीक है। और मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, एक क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, तो यहां से जनरली क्वेश्चंस मैंने काफी टाइम से देखे नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस के अंदर की ही चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
अब क्योंकि बहुत आसान सी चीज है एक्चुअली। अब देखो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा। लिखिए क्वेश्चंस, लिखिए अब जरा, थ्योरी इज ओवर। क्वेश्चन लिखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग। Evaluate the following. Number first is our square root of 25.2, ऐसे करके क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें ये जो हमने अब सीखा अभी अप्रोक्सीमेशन और एरर वाला फंडा, यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करें? सबसे पहले जो भी हमें दिया है हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो यहां पे स्क्वायर रूट है, तो आप यहां पे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x डिफाइन करोगे। दिस इज द फंक्शन दैट यू विल डिफाइन। सबसे पहले ये किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे जो अंडर रूट के अंदर ये x है, ये यहां पे 25 प्लस 25.2 है, तो आप इसको ऐसे दिमाग में लिख समझ सकते हो। इट इज 25 प्लस 0.2, 25 प्लस 0.2, समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो इसका मतलब जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स मैंने आपको क्या बताया? डेल्टा एक्स मैंने आपको बताया एक्स की एक्चुअल वैल्यू, एक्स की एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अच्छा, तो x वो चीज है जो अंडर रूट के अंदर है। एक्चुअल वैल्यू है 25.2, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है? 25.2 माइनस, अगर हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले 25.2, और हमें कौन सा अप्रोक्सीमेट लेना चाहिए? जिस वो नंबर 25.2 के आसपास, वो नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आपको पता है 25 होता है, 25 का परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है ना 5, तो हम उसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं वो 20, वो हमारे पास क्या आ जाएगी? x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 25, तो ये हमारे पास डेल्टा x कितना आ गया? 0.2। तो डेल्टा x हमारे पास आ गया 0.2। अब हमारे को ये निकालना है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? y में डिफरेंशियल निकालेंगे, डिफरेंशियल इन y, दैट इज डेल्टा y। डेल्टा y क्या होता है? चेंज इन y। चेंज इन y इज अवर f डैश x इंटू डेल्टा x। ये देखो यहां से हमने फॉर्मूला उठा लिया, f डैश x इंटू डेल्टा x। तो स्मॉल चेंज इन y विल बी f डैश x रूट x। इसको डिफरेंशिएट करो, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/2 रूट x होता है इसका डिफरेंशिएशन, इंटू डेल्टा x। ठीक है, अब डेल्टा y इज द चेंज इन y। तो चेंज इन y कितना आ रहा है आप निकालो यहां से। डेल्टा x की वैल्यू है 0.2 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x। यहां पे x की हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू डालेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर आ सके। दैट अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 25। एक्चुअल वैल्यू नहीं डालेंगे, यहां पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू डालेंगे, दैट इज 25। अंडर रूट ऑफ 25 इज 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ रहा है 0.2 अपॉन 10, दैट इज 0.02। इसका मतलब क्या है कि अगर डेल्टा x, अगर x में हम 0.2 से चेंज करते हैं तो डेल्टा y जो आ रहा है वो 0.02 आ रहा है एक्चुअली। ठीक है, नाउ वी विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। अब हम देखो हम क्या करते हैं, अब हम यहां पे क्या करेंगे? ये वाली थ्योरी लगाते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स जब है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स जब है, अगर x में थोड़ा सा चेंज किया, x प्लस डेल्टा x किया, तो y में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, y प्लस डेल्टा y, और यही एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? x जो हमारा है, x है हमारा 25 और डेल्टा x जो हमारा है वो है 0.2, तो मतलब f ऑफ 25 प्लस 0.2, दिस विल गिव यू y। y क्या है ना, y वो वैल्यू है व्हेन x इज इक्वल टू 25। तो हम y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? y की वैल्यू आएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ 25 प्लस डेल्टा y। डेल्टा y हमने यहां निकाला है, दैट इज 0.02, दैट इज इक्वल टू f ऑफ 25.2, और f ऑफ 25.2 क्या है? दैट इज
एफ एक्स इज रूट एक्स, तो एफ ऑफ 25.2 इज अंडर रूट ऑफ 25.2 बेसिकली, जो हमें निकालना है। इस तरीके से कोरिलेट करो, ठीक है। रूट 25 इज 5 प्लस 0.02 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25.2। बस आगे आंसर 5 और 0.02 को ऐड कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा 5.02, दैट इज इक्वल टू, दैट इज द आंसर 5.02। 25.2 का स्क्वायर रूट ये होगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने काफी ज्यादा स्टेप्स लिखे हैं, हालांकि हर बार इतने ज्यादा स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आता है वो कम मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स में आएगा, तो इतने ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। बट यहां पर आपको समझाने के लिए कि बेसिकली हो क्या रहा है, आई हैव रिटन ऑल द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 0.07, इसकी वैल्यू निकालनी है 0.007 का क्यूब रूट, ठीक है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। हम पहले, सबसे पहली बात है कि हम फंक्शन क्या लेंगे, तो क्यूब रूट वाला फंक्शन लेंगे, तो वी विल टेक y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट एफ एक्स, एक्स की पावर 1/3, वी विल टेक दिस फंक्शन, ठीक है। अच्छा, नाउ 0.07 को हम कैसे लिखें। 0.007 को उस तरीके से लिखो, एक ऐसे नंबर के टर्म्स में लिखो जिसका परफेक्ट क्यूब रूट हो, वो है 0.008, क्योंकि 0.008 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 0.2 आएगा, ये दिमाग में रखना होता है। जैसे यहां पे 25.2 था तो 25 प्लस लिखा था, अब यहां पे हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, 0.008 माइनस 0.001। ये बेशक ये चीज आप लिखो नहीं, लेकिन ये आपके दिमाग में होनी चाहिए बेसिकली, ये वहां पे शो करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू शो दिस स्टेप, ठीक है ना, लेकिन ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि 0.008 हम लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि उसका परफेक्ट क्यूब रूट पॉसिबल है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब रूट पॉसिबल है। तो ये स्टेप अगर आप शो नहीं भी करते हो चलता है, लेकिन इसके अगले जब आपके दिमाग में 0.008 होगा तो आप अगला ये डेल्टा एक्स, ये वाला स्टेप शो करना है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्चुअल माइनस एक्स अप्रोक्सीमेट। तो x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.008 होगा और एक्चुअल वैल्यू है 0.007 माइनस 0.008, तो ये आपके पास आएगा नेगेटिव में 0.001। सो डेल्टा x इज कमिंग आउट टू बी इन नेगेटिव, तो डिफरेंशियल इन x और स्मॉल चेंज इन x वो नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x आप क्या लेने जा रहे हो, वो डिपेंड करेगा उस फंक्शन के ऊपर जिसकी वैल्यू निकालने के लिए, उस क्वेश्चन के ऊपर जो वैल्यू आपको निकालने के लिए पूछी गई है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यू आर टेकिंग, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इतना सारा हर बार इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं अब इस क्वेश्चन को। अब हमारे को क्या करना है, y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y वो क्या होती है, वो होती है y प्लस डेल्टा वाई। आपने बस सीधा ये लिखना है y प्लस डेल्टा वाई, और वो क्या होती है, दैट इज y प्लस डेल्टा y क्या होता है, डेल्टा y होता है f डैश x इंटू डेल्टा x, दिस इज व्हाट y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम f डैश x, डेल्टा x हमने निकाल दिया, डेल्टा x निकाल दिया, f डैश x निकालेंगे और y निकालेंगे। तो f डैश x कैसे निकालेंगे, f x है क्यूब रूट ऑफ x, उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, दैट इज माइनस 2/3, ये f डैश x आ गया। अब f डैश x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करेंगे जो कि 0.008 है, तो f डैश of 0.008 at 0.008 it will be what, it will be 1/3, 0.008 को लिख सकते हैं 0.2 का होल क्यूब,
ये आपके दिमाग में होना चाहिए। -2/3 यहां पे पावर है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्यों ये सिंप्लीफाई क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पहले ही 0.008 एक ऐसी वैल्यू ली है जिसका परफेक्ट क्यूब रूट पॉसिबल है, ठीक है, तो वो इसीलिए ये पॉसिबल है। तो यहां पे आ जाएगा 0.2 का होल की पावर है -2 बचा। अब यहां पे क्या आ जाएगा 1/3, इसको नीचे ले आओ, ये आ जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 2 4, 4 3 12, तो नीचे आ रहा है 12, ऊपर आ जाएगा 100, ऊपर 100 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट है ना, पॉइंट है तो पॉइंट और होल स्क्वायर है, तो यहां पे 0.12 आना था, 0.12 तो 100 ऐसे करके आ गया, ठीक है। तो 100/12 आ गया, ये आपके पास f' आया। अच्छा, f' निकाल दिया, डेल्टा x भी निकाल दिया, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या है? y इज क्यूब रूट ऑफ x। अब यहां पर भी आप x की वैल्यू 0.07007 नहीं डालेंगे, क्योंकि हम कौन सी वैल्यू डालेंगे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकले y की। तो वो है 0.008 का क्यूब रूट, और 0.008 का क्यूब रूट होता है 0.2। तो बस अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y हमने निकालनी थी, दैट इज y प्लस f' इंटू डेल्टा एक्स। तो y भी निकाल लिया, f' भी निकाल लिया, डेल्टा एक्स भी निकाल लिया। अब यहां पे लास्ट स्टेप, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, यहां पे वैल्यूज पुट करो, y की वैल्यू है 0.2 प्लस f' की वैल्यू है 100/12 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू विद प्रॉपर साइन, ये नेगेटिव साइन यहां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेगेटिव साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, -0.001, तो -0.001, ये ऐसे करके। अब इसको सॉल्व करिए, ये आपके पास आ जाएगा 0.2 -20 से 20 कैंसिल, और 0.1/12 आ जाएगा। यहां पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ गया आपके पास 12 2 जा 24, तो 12 2 जा 24, तो 2.4 आ रहा है। कैलकुलेशंस का ध्यान रखेंगे सब लोग। 2.4 माइनस 0.1, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास, यहां लिख देते हैं y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, y अप्रोक्स दैट इज 2.3/12, 2.3/12, ये ऐसे करके आ गया। नाउ यू कैन कीप इट इज एज इट इज, ऐसे भी लिख सकते हैं, रख सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो 0 पॉइंट आ जाएगा, 12 1 जा 12, बच गया 11, और 110 आ गया, 12 9 जा 108, बच गया 2, ऊपर से 0 आ जाएगा, तो 12 1 जा 12, बच गया 80, और 80 बच गया, तो 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 6 जा 7, फिर 6 6 चलता जाएगा, 6 6 डैश 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 ऐसे करके, या फिर 0.1916 बार। दिस इज द आंसर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y इज दिस, ठीक है। तो बस अभी 2 एग्जांपल्स मैंने कराए, कल मैं आपको इसके ऊपर और एग्जांपल्स कराता हूं, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है, थ्योरी इतनी ही है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अभी 6.4 के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन सारे नहीं कर पाओगे। कल जब मैं अच्छे तरह से एग्जांपल्स आपको करा दूंगा, तो फिर आप काफी सारी चीजें कर सकते हो, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस की, ठीक है। तो आज के लिए